नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञानदूत कार्यक्रम स्नातक स्नातकोत्तर विषय परक ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में आपका स्वागत है। कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जा रहा इस ज्ञानदूत कार्यक्रम में आज प्राणी शास्त्र जूलॉजी के टॉपिक गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, जिसमें मैं oogenesis को आज समझाऊंगी। मैं डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक्चुअली दीज आर गैमीट्स। स्पर्म और एग को हम गैमीट कहते हैं और ये मियोटिक डिवीजन के वजह से बनते हैं। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा है मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या हर कोशिका में सेम रहता है, जैसे कि 2n कोशिका, जिसको हम डिप्लॉइड कोशिका कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हमेशा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहता है। जबकि मियोटिक डिवीजन में हम क्या देखते हैं कि जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से जो कोशिका स्टार्ट होता है वो n क्रोमोसोम्स को कंटेन करता हुआ कोशिका में बनता है। तो ये जो आधे जो होता है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, उसके वजह से जो है 2 गैमीट्स मिलकर के वापस से 2n नंबर ऑफ फीटस का जो है एग बनता है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ एग को हम कहते हैं oogenesis. Now what we see that during meiosis, 2 cell divisions separate the paired chromosomes in the nucleus and then separate the chromatids that were made during an earlier stage of the cell's life cycle. So it results in the gametes that contain half the number of chromosomes as the parents. पेरेंट्स जो हैं वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उनमें, और जब ये मियोटिक डिवीजन होता है, ये जो 2 सेल डिवीजन होते हैं, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2, इस डिवीजन के वजह से जो गैमीट बनता है वो है हैप्लॉइड, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। So the production of sperm is called spermatogenesis and the production of eggs is called oogenesis. These two processes, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों प्रकार जो है गैमेटोजेनेसिस कहलाते हैं, in which a diploid gamete cell produces haploid sperm and eggs. Now what is the significance? This process is very important for sustaining the species of any animal, because an animal or species sustain and maintain its survival through this process. जनरेशन टू जनरेशन हम क्या देखते हैं, जो हेरिडिटी है वो क्रोमोसोम्स की वजह से कैरी किए जाते हैं। Now because of these gametes we see that the generation is maintained from one generation to another generation. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, one male and other female. These 2 parents are involved for reproduction. Now the embryo produced is kept in the female or mother and its initial developmental stages occur in female's womb. महिला के वोम के अंदर जो है ये एम्ब्रियो डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग प्रोड्यूस होता है वो मदर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहां उसका डेवलपमेंट होता है। नाउ आफ्टर द प्रॉपर नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ यंग वन। oogenesis ये कहाँ होता है, क्योंकि आज हम oogenesis, गैमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस जिसमें एग बन रहा है, जिसको हम कहते हैं oogenesis, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। नाउ oogenesis occurs in the outermost layer of ovaries. जो ओवरी है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल है, उसके अंदर जो है ये oogenesis होता है।
and this starts with a germ cell. germ cell जिसको हम oogonia कहते हैं. अगर बहुत सारे हैं तो oogonia, और सिंगल सेल जो है उसको हम oogonia कहेंगे. ये oogonia जो है undergoes mitosis to increase the number. बहुत सारे oogonia बनने के लिए माइटोटिक डिवीजन से ये एक से कई मिलियंस कोशिकाएं जो है oogonia के बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर. Now the cell starting meiosis is called primary oocyte. ये जो oogonia जब तक माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे oogonia प्रोड्यूस होते हैं. जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तब हम उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte. ओवरी के अंदर हम देखते हैं कि ये जो जर्म सेल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जर्म सेल है, ये चारों तरफ जो है इसको हम जर्म सेल कहते हैं. इसके अंदर जो है जर्मिनल एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल कोशिकाएं हैं एपिथेलियम के, वो oogonia बनाते हैं. और उनमें से जब तक माइटोटिक डिवीजन हो रहा है oogonia कहेंगे, और जैसे ही उसके अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है हम उसको प्राइमरी oocyte कहेंगे. और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, और मेड्युलरी रीजन और कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो है ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, अलग अलग स्टेजेस में हम देख सकते हैं. और मेड्यूला के अंदर जो है वो टिश्यू कनेक्टिंग वेस्कुलर बेड, जो नर्वस सिस्टम और ब्लड कैपिलरी से जुड़े हुए रहते हैं. अब जब तक oogonia माइटोटिक डिवीजन कर रहा है हम उसको कहेंगे oogonia. बहुत सारे oogonia बन रहे हैं. अब जब मियोसिस का डिवीजन स्टार्ट होता है तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte. Now what we see that this cell begin the first meiotic division but be arrested in its progress in the first prophase stage. मियोटिक डिवीजन अगर आपको याद है तो उसका जो प्रोफेज की अवस्था है वो काफी लंबी होती है. उसका जो डिप्लोटीन वाली स्टेज है वहां ये सेल अरेस्ट होकर के रहता है. और जब एडोलेसेंस यानी जो प्यूबर्टी आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, तब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं. नाउ दिस प्राइमरी oocyte विल फिनिश द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte. जब ये मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो n कोशिका बनेगा सेकेंडरी oocyte का, और एक पोलर बॉडी बनेगा. अब इस सेकेंडरी oocyte में भी वो अरेस्ट होकर के रहेगा. ये जो पोलर बॉडी है इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, सिर्फ न्यूक्लियस का जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है. तो दिस पोलर बॉडी इवेंचुअली डाइज, डीजेनरेट हो जाता है और खत्म हो जाता है. नाउ व्हाट वी सी बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले, क्योंकि जितने भी ओवरी के अंदर जो oogonia है जो मल्टीप्लाई हो करके बहुत मिलियंस ऑफ oogonia आर डेवलपिंग, ये सब जो है माइटोटिक डिवीजन के वजह से बन रहे हैं. अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो ये जो प्राइमरी oocyte जो कि मियोटिक डिवीजन से स्टार्ट हुआ था बट प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन वाले स्टेज पर अरेस्ट होकर के रहा था. अब ये जो है मियोसिस का जो डिवीजन है उसको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी. दोनों हैप्लॉइड कोशिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो 2n कोशिका थी वो अब n कोशिका में परिवर्तित हुआ है. अब इस सेकेंडरी oocyte में ये ओव्यूलेशन होता है, और अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है
वो कंप्लीट होता है। So we see that if the secondary oocyte is fertilized, the cell continues through the meiosis second, completing this meiotic division, producing a second polar body and a fertilized egg containing 46 chromosomes. क्योंकि sperm n number of कोशिका लेकर आया है chromosomes, और egg जो है वो n chromosomes, दोनों मिलकर के क्या बने हैं 2n. This will be the fertilized egg. Now we see that this oogenesis, it is the formation of the secondary oocyte from oogonia. जो प्राइमरी oocyte था उससे जो बन रहा है secondary oocyte, and this process starts before birth. क्योंकि birth होने से पहले तक जो है वो डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्ट होकर थे, और फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, बट वो वहां पे रुका हुआ है. तो oogenesis जो है हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. वो है फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज. फॉलिकुलर फेज, अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है. तो अगर हम 4 मंथ्स का देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, द oogonia इज ग्रुप्ड इन क्लस्टर्स. क्लस्टर्स के तौर पे बहुत सारे जो है oogonia डेवलप हुए हैं, और ये कौन सी डिवीजन से होता है, माइटोटिक डिवीजन से. और उनमें से कुछ जो है वो प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट होते हैं, और फर्स्ट प्रोफेज स्टेज यानी मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होती है, बट प्रोफेज की फर्स्ट जो स्टेज है उसके डिप्लोटीन वाले फेज पर वो रुके हुए रहते हैं, अरेस्ट होकर के रहते हैं. 7th मंथ में उस एम्ब्रियो को अगर हम देखते हैं तो उसके जो ओवरीज हैं उसमें oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया है. जो oogonia है उसमें हमने क्या देखा, what we have seen that meiotic first division has started. Now they enter the diplotin state of the prophase 1 in which they remain until birth. वो वहां उसी स्टेट पर रुके हुए रहते हैं जब तक कि एम्ब्रियो का बर्थ नहीं हो जाता है. नाउ एट बर्थ हम क्या देखते हैं, oogonia तो एब्सेंट है क्योंकि वो सब प्राइमरी oocyte में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हम देख सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल कोशिकाएं कह सकते हैं. दिस वाज द फॉलिकुलर फेज. तो हम क्या देख रहे हैं, 4th मंथ में जो लेयर अगर आप देखते हैं तो oogonia के क्लस्टर्स दिखाई देते हैं. अब ये oogonia ट्रांसफॉर्म हुआ है प्राइमरी oocyte में. अब जब हम 9th मंथ यानी जो बर्थ का टाइम है जब देखते हैं तो आप ये देखिए इनके अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ फॉलिकल लेयर बनना शुरू हो गया है, जिसको हम फॉलिकुलर कोशिकाएं कहेंगे. नाउ एट बर्थ, जब बर्थ होती है तो क्या हम देखते हैं दैट प्राइमरी oocyte हैव प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स. थ्रूआउट चाइल्डहुड प्रोवाइड्स नरिशमेंट. ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल कोशिकाएं क्या करते हैं, नरिशमेंट देने का काम करते हैं. एंड दे आल्सो सिक्रीट oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से वो प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन स्टेट पर अरेस्ट होकर के रह रहा है. नाउ एट प्यूबर्टी, दैट इज when the female sexual cycle starts, what we see that the anterior pituitary gland, जो anterior pituitary gland है वो follicle stimulating हार्मोन और luteinizing हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है.
जिसके वजह से जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिसको हम कहेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये आप देख सकते हैं। और जो स्पिंडल कोशिकाएं हैं ये थीका बनाते हैं, और ये थीका भी 2 लेयर्स होते हैं, जिसमें इंटरना और एक्सटर्ना 2 लेयर्स होते हैं, जो प्राइमरी oocyte जो डेवलप हो रहा है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट वी सी, दिस ग्रैन्युलोसा जो कोश प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ये बने हैं, ये क्या करते हैं, दे स्लोली स्टार्ट सिक्रेटिंग फॉलिकुलर फ्लूइड। इसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड होता है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इसके अंदर रिलीज किया जाता है। नाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, व्हाट इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स द एट्रियम। ये जो जगह जो देख रहे हैं इसको हम कहेंगे एट्रियम। द एनलार्ज फॉलिकुलर सेल्स कंटिन्यूज टू ग्रो। आप देखिए ये कैसे इसके अंदर जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो ये साइज बड़ा होता जा रहा है, और बीच में जो है कैविटी जैसे बन रहा है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया हुआ रहता है, एंड दिस इज नोन एज द एट्रम। एंड वी सी दैट द ओवम इज आल्सो ग्रोइंग इन साइज। नाउ दिस इज द ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसके अंदर हम देख रहे हैं प्रीमोर्डियल प्राइमरी oocyte, and then these primary oocytes are growing and follicular cells are forming, atrium डेवलप होता जा रहा है, और जब ये डेवलप हो जाते हैं और इसके अंदर ओव्यूलेशन होता है, when we see that the secondary oocyte is released। ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका नेक्स्ट फेज कंप्लीट होता है, वरना ये इस स्टेज पे भी अरेस्ट होकर के रहता है। Now what we see, the germinal cell, ये कौन से हैं, डिप्लॉयड कोशिका। बहुत सारे ये oogonia में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, they are multiplying by the mitotic division, and we see that primary oocytes have been formed, they have been transform हुए हैं ये प्राइमरी oocyte में। ये डिप्लॉयड कोशिका होती है। अब इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट meiotic डिवीजन स्टार्ट होता है, and this meiotic division gets arrested in diplotin state। बर्थ के बाद जो है फर्स्ट जब सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, and this secondary oocyte is having n number of chromosomes, यानी हाफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या होती है इस कोशिका के अंदर, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे ओविडक्ट के अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब के, तो हम क्या देखते हैं कि स्पर्म और ओवम दोनों जो हैप्लॉइड हैं वो मिलकर के डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। If we see the secondary structure, secondary oocyte, इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, then we can see clearly these two are the interna and externa theca which are protecting, जो कि पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर डेवलप हो रहा है ओवम को, और जो एट्रियम जो खाली कैविटी बन रहा है उसके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज किया जाता है। ओव्यूलेशन कब होता है, when the process in which the secondary oocyte is discharged from the ovary, ओवरी में से रप्चर हो करके ये जो ग्राफियन फॉलिकल हम कहते हैं जो पूरी तरह से डेवलप्ड ओवम को रिलीज करता है। दिस ओवम इज रिलीज्ड विद द फ्लूइड विच oozes out, इट रप्चर्स, यानी वहां से रप्चर करके
वो उस फ्लूइड के साथ कैरी होकर कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ। Now, luteal phase, what is this? It is that stage in which after the rupture of secondary oocyte, जो secondary oocyte जो ovum release हुआ है, उसके बाद जो रहता है इसके अंदर कोशिकाएं, ये क्या है? मास, एक मास स्ट्रक्चर की तरह है जिसमें ये कॉर्पियस ल्यूटियम कहते हैं। इसके अंदर वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सप्लाई होता है एंड नाउ दिस सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक आपने देखा एट्रियम में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था। अब हम क्या देखेंगे? ये जो कॉर्पियस ल्यूटियम है, ये कॉर्पियस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज कर रहा है। दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विल सपोर्ट कहाँ पर? यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांटेशन हो रहा है और उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन के 12 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दिस कॉर्पियस ल्यूटियम इट लूजेस द सिक्रेटरी फंक्शन, यानी अब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करेगा और येलोइश लिपिड कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर दिखाई दे। तो नाउ दिस विल बी नोन एज द कॉर्पस एल्बिकन्स। ये देखिए डीजेनरेट सा हो गया है, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो हम क्या देखते हैं? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल जिसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा है, वो रिलीज हो गया है। रिलीज होने के बाद कॉर्पियस ल्यूटियम जो मास जो हम देखते हैं कोशिकाओं का, वो जो है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और अगर 12 डेज तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, इसमें किसी तरह का हार्मोन रिलीज नहीं होगा और ये व्हाइटिश येलोइश जो है स्ट्रक्चर जैसे दिखता है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहेंगे। Now if we see the timeline of oogenesis, तो हम क्या देखते हैं? एम्ब्रियो जब बन रहा है तो सेकेंड मंथ से 7 मंथ तक हम क्या देखते हैं? oogonia डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस से एंड दे आर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी oocytes. Now these oocytes, they are arrested in the diplotin state of meiotic prophase 1. meiotic फर्स्ट डिवीजन का जो प्रोफेज 1 जो स्टेज है, उसके डिप्लोटिन स्टेट पर जो है वो अरेस्ट होके रहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड डिक्टिएट स्टेट। क्या कहते हैं हम इसको? डिक्टिएट स्टेट। Now this embryo in the first sexual cycle starts, जब फर्स्ट सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब जो प्राइमरी oocytes हैं वो सारे, जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर, और वो प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो हैं they start at about the beginning of the puberty. Now here all the oocytes remain in the dictate state until puberty. जब तक फर्स्ट सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है तब तक वो डिक्टेट स्टेट में अरेस्ट होकर के रहते हैं। Now when puberty, that is first sexual cycle starts, first menstruation cycle starts, we see that the primordial follicles contain oocytes. ओव्यूलेशन जो है वो होने के बाद जो ओवल रिलीज हुआ है, उसके बाद जो बचा हुआ मास है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है एंड इट अकर्स अबाउट 28 डेज। और कब तक होता है? मेनोपॉज होने तक।
मेनोपॉज जनरली वी सी दैट 40 to 45 years पे जब विमेन पहुंचती है तब ये मेनोपॉज स्टेज स्टार्ट होने लगता है. दैट इज इट इज दैट स्टेज व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स, इट सीजर्स, रुक जाता है. किसी भी तरह के अब oocytes उसके अंदर ओवरी में नहीं होते हैं तो जो है वो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज. जो बुढ़ापे में जो हम देखते हैं मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है और ओवरी के अंदर भी जो है वो oocytes अब बचे हुए नहीं हैं. वरना क्या है कि प्यूबर्टी जो सेक्सुअली मैच्योर स्टेट है उसमें एवरी मंथ, दैट इज आफ्टर एवरी 28 days, वन ओवम इज रिलीज्ड. डिक्टेट स्टेट कौन सी अवस्था है, जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पे रुका हुआ है. So it is a sort of stasis where the developing oocyte arrest in diplotin of the first meiotic prophase 1. Prophase 1 के स्टेज पे ये रुका हुआ है. Now at the beginning of the menstrual cycle, number of oocytes, that is जो primordial follicles जो रिलीज हो रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज किए हुए हार्मोन्स कौन से हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के वजह से जो है ये मैच्योर होने शुरू होते हैं. This is the same what I am showing, that there are 4 stages in the timeline of oogenesis. एम्ब्रियो जहां पर oocytes बन रहे हैं, एडोलेसेंस जब प्राइमरी oocytes अरेस्ट होकर के रहते हैं, एंड इन सेक्सुअली मैच्योर एवरी 28 days में जो है वो एक ओवम रिलीज होता रहता है इस प्रोसेस से, जिसमें हम देखते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड देन रिलीज ऑफ ओवा. जो रिमेनिंग मास है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डीजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन्स कहलाता है. लास्ट जो सेनेसेंस है जिसमें हम कहते हैं ओल्ड एज, जब मेनोपॉज हो जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ओवरी में किसी भी प्रकार के oocytes नहीं बचे हुए हैं, तो डेथ तक उस प्रोसेस को हम सेनेसेंस कहेंगे. दिस इज अ रिकैप जिसमें आपको बताना चाहूंगी मैं, प्रीमोडियल जर्म सेल जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओवरी का, उसमें माइटोटिक डिवीजन के वजह से ऊगोनियम बहुत सारे डेवलप होते हैं जिनको हम ऊगोनिया कहेंगे. वो ऊगोनिया ट्रांसफॉर्म होते हैं प्राइमरी oocytes में, जिसमें प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट होकर रहते हैं. फिर प्यूबर्टी पे जो है वो ओवा जो है फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज स्टेज में जो अरेस्ट था वो फर्दर मल्टीप्लाई होता है और सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित होता है. अब ये सेकेंडरी oocyte जो है फॉलिकल में से रप्चर होकर बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म से तो आगे प्रोसीड होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, वरना जो कॉर्पियस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट होकर के कॉर्पियस एल्बिकन्स कहलाएगा. एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन टर्निंग अप एवरी 28 days में ये साइकिल चलती रहती है मेनोपॉज होने तक. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड oogenesis. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.